देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने हैं। ऐसे में पहले गेंद राजस्थान पहुंची थी, उसके बाद अब राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आ चुकी है और आला कमान ने दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुला लिया है, जिसके बाद दिग्विजय सिंह अब अपना नामांकन दाखिल करेंगे और शायद जनता द्वारा और उनकी पार्टी द्वारा उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उन्हें स्वीकार भी कर लिया जाए। क्या दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या फिर मध्य प्रदेश वापस लौट कर आएंगे? इन सारे विषय पर हमसे चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री राम मोहन चौकसी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, दिग्विजय सिंह अपना नामांकन दाखिल करने दिल्ली निकल चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी जो है मध्य प्रदेश के बहुत मंजे हुए, पके हुए, अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो चाणक्य रणनीति के तहत अपना राजनीति करते हैं और दिग्विजय सिंह जी जो हैं हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह नाप तोल कर करते हैं। यदि वो 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 2 कदम पीछे की भी सोच लेते हैं। और दिग्विजय सिंह जी जो उनके साथ सब जो प्लस पॉइंट ये है कि वो गांधी परिवार के बहुत करीबी है। चाहे इंदिरा जी का ज़माना रहा हो, चाहे राजीव गांधी का ज़माना रहा हो, चाहे राहुल गांधी का ज़माना हो, सोनिया जी का हो, यानी वो प्रियंका जी, सबके वो बहुत प्रिय है। अब चूंकि अचानक राजस्थान में, ये पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि राजस्थान में अचानक जो परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने अपना मन बना लिया कि मुझे अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है। इस अध्यक्ष के चुनाव लड़ने के पीछे भी ये भी तयशुदा बात है कि उनको कहीं ना कहीं से ये संकेत मिल चुके हैं, संकेत अंदर से ही मिले हैं कि आप इसमें नॉमिनेशन फाइल करिए, वरना उनकी मर्जी के बिना, गांधी परिवार की मर्जी के बिना ये नामांकन का को जो रोल चल रहा है, अध्यक्ष की जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, ये बिल्कुल प्री डिसाइडेड स्क्रिप्टेड कार्यक्रम चल रहा है। तो दिग्विजय सिंह जी उसी के तहत दिल्ली पहुंच गए। तो सर, आपको क्या लगता है, जैसा आपने बताया कि दिल्ली से उन्हें बुलाया गया है, प्री स्क्रिप्टेड है, तो दिग्विजय सिंह अपने अनुसार पार्टी को चलाएंगे कि जो शुरू से लगभग 70 सालों से चला आ रहा है कि गांधी परिवार उस पार्टी को चला रहा है, तो अभी भी दिग्विजय सिंह उस हिसाब से पार्टी को चलाएंगे? देखिए, उसमें बहुत सीधी बात है कि जो भी अध्यक्ष बनने जाएगा, यदि गहलोत साहब बन रहे होते तो, दिग्विजय सिंह जी बन जाएंगे तो, यदि शशि थरूर बन जाएंगे तो भी, मतलब ये तयशुदा बात है कि उसमें अध्यक्ष तो ये रहेंगे, लेकिन जो भी काम होंगे वो पर्दे के पीछे गांधी परिवार के माध्यम से होंगे, उन्हीं की मर्जी से होंगे। और कांग्रेस का यदि हम इतिहास देखते हैं तो कांग्रेस में गैर कांग्रेसी, मतलब गैर गांधी परिवार का या तो मनमोहन सिंह जी हुए हैं या फिर PV नरसिंह राव से हुए। और नरसिंह राव इसलिए उनकी नापसंद हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से उस अध्यक्षीय कार्यकाल को चलाने का प्रयास किया था। इसी कारण उनको दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया था। सर, एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर दिग्विजय सिंह दिल्ली पहुंचते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति पे असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि दिग्विजय सिंह, हर आदमी जान रहा है कि दिग्विजय सिंह की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर है। उनको राज्यसभा सदस्य बनाए, 6 साल वो रहेंगे। 6 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उनको दोबारा कभी राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट नहीं किया जाएगा और उम्र के हिसाब से उनको कोई टिकट भी कहीं से भी नहीं दिया जाएगा। टिकट नहीं मिलने का एक कारण और भी है, वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे जयवर्धन सिंह को सौंप चुके हैं, तो वो उनका ध्यान, उनका फोकस तरफ ज़्यादा रहेगा। और दूसरा वो क्या है कि उनके दूसरे काम भी है, जैसे उनकी धर्मपत्नी जो है, उनका एक मीडिया संस्थान है, तो उस मीडिया संस्थान की तरफ वो डायरेक्ट तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे उसमें भी उनका ध्यान रहेगा। और राजनीति से वैसे भी उनको, यदि मान लो यदि अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो भी राजनीति से उनका एक प्रकार से ये समापन दिशा है। तो अध्यक्ष बनने पर ये उनकी उसमें बहुत ज़्यादा उनको तवज्जो ही ज़्यादा मिलेगी। उनके मतलब पंख, उनके ताज में एक पंख और लग जाएगा, स्वर्ण पंख लग जाएगा। सर,
कमलनाथ जी की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कमलनाथ की राजनीति पर इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा कि हर आदमी ये जानता है, मध्य प्रदेश का आदमी खास तौर पे जानता है कि यदि 18 महीने की कांग्रेस की सरकार रही है तो पर्दे के पीछे उसमें दिग्विजय सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका थी, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कमलनाथ जी का बनी रखने में कि गिरवाने में? नहीं, वो एक्चुअली क्या है, देखिए, दिग्विजय सिंह तो ये चाहते हैं कि कमलनाथ जी का पावर कम हो, उनकी शक्तियां कम हो, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी हालात पैदा कर देते हैं जिससे कि कमलनाथ जी किसी भी हालत में अपने स्थान पर सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना स्थान वहाँ पर गांधी परिवार में बहुत गहराई तक, बहुत अंदर तक बना रखा है। यानी मेरे ख्याल से यदि गांधी परिवार का यदि विश्वसनीय यदि नाम है, तो आप, चूंकि गहलोत जी अब शंका के दायरे में आ चुके हैं, तो आप यदि प्रथम स्थान है तो कमलनाथ जी का है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर, कमलनाथ जी उनके खास हैं, उसके बाद दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनते हैं तो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट जैसी कोई स्थिति बन सकती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी जो है बहुत, मतलब मैंने कहा ना, आपके बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं। वो हर चीज़ को बैलेंस करना जानते हैं, वो नफा नुकसान को पहले देख लेते हैं, उसके बाद अपने काम को शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा कि गिरेगा? क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लोग उन्हें बंटाढार बोलते हैं, लोग ये बोलते हैं कि आप चुनाव नहीं जीत पाते अपना, तो किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर आप अपनी पार्टी को चलाएंगे? तो ग्राफ बढ़ेगा कि ग्राफ घटेगा? देखिए, मैं जहाँ तक आज की जो हालात देख रहे हैं, पूरी दुनिया इस चीज़ को जान रही है, भारतवर्ष के लोग जान रहे हैं कि आदरणीय राहुल गांधी साहब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन भारत का 90% आम मतदाता व्यक्ति जिसको राजनीति से मतलब नहीं है, वो उसका कहना ये है कि भाई साहब, आप सबसे पहले अपनी पार्टी को जोड़ लीजिए, उसके बाद भारत जोड़ने निकलिए, इनसे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है वो, और सामंजस्य बना के चलेंगे। दिग्विजय सिंह इस मामले में बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं। जी हाँ, तो सारे विषयों पर बात की। हमारे साथ राममोहन सर है, उन्होंने बताया कि प्रीस्क्रिप्टेड है, यहाँ पर अगर दिग्विजय सिंह को भोपाल से अगर दिल्ली बुलाया गया है तो उसका भी कोई कारण है, और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की राजनीति जो है वो अभी भी गांधी परिवार के द्वारा ही चलाई जाएगी। साथ ही कमलनाथ जी के विषय में बात की तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी जो है वो गांधी परिवार के विश्वसनीय है, और अगर दिग्विजय सिंह पार्टी अध्यक्ष बनते हैं तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार के विषयों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आप देखिए आयुध, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक चैनल को लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।